हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 7 पेयर्स ऑफ एंगल्स। तो इसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में सबसे पहला पॉइंट है टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल के प्रकार, एंगल कितने प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट हमारा एंगल है एन एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। जो एक्यूट एंगल होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री से कम होता है। ये हमारा क्या है, 90 डिग्री का एंगल होता है, राइट। और 90 डिग्री से कम के कोण को हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। तो 90 डिग्री से कम क्या होगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कम होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल, राइट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है एन एब्ट्यूस एंगल लाइज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। तो एब्ट्यूस एंगल जो होता है वो लाई करता है हमारा कहाँ, 90 डिग्री से 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में। तो हमारा ये एक एंगल है, राइट। ये हमारा क्या है, 90 डिग्री, राइट। और ये हमारा क्या है, 90 डिग्री से ज़्यादा है। तो कह रहे हैं एन एब्ट्यूस एंगल लाइज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। पूरा हमारा क्या होता है, 180 डिग्री का कोण होता है। ये पूरा स्ट्रेट एंगल हमारा क्या होता है, 180 डिग्री। और ये क्या है, राइट एंगल। और ये इससे ज़्यादा है, 90 डिग्री से क्या है, ज़्यादा के कोण को, 90 डिग्री से ज़्यादा के कोण को हम क्या कहते हैं, एब्ट्यूस एंगल। तो इस एंगल को हम क्या कहेंगे, एब्ट्यूस एंगल, राइट। तो 90 डिग्री से कम के कोण को हम कहेंगे एक्यूट एंगल, और 90 डिग्री से ज़्यादा कोण को हम क्या कहेंगे, एब्ट्यूस एंगल। थर्ड पॉइंट है अ राइट एंगल इज एन एंगल दैट मेजर एग्जैक्टली 90 डिग्री। तो राइट एंगल क्या होता है, जो जिसकी मेजर क्या होती है, एग्जैक्टली 90 डिग्री। तो राइट एंगल हमने जैसा कि ऊपर आपको बताया कि ये क्या होता है, ये बिल्कुल स्ट्रेट, जिसकी मेजर क्या होती है, एग्जैक्टली 90 डिग्री, उसे हम क्या कहते हैं, राइट एंगल, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा अ स्ट्रेट एंगल इज एन एंगल दैट मेजर एग्जैक्टली 180 डिग्री। तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है, जिसकी एग्जैक्ट जो मेजर होती है वो क्या होती है, 180 डिग्री। यानी कि जो स्ट्रेट एंगल, ये हमारा पूरा एंगल है, इसे हम कहेंगे 180 डिग्री का, और इसका नाम क्या हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल, राइट। तो an straight angle is an angle that measure exactly 180 degree is called straight angle, right। और ये 90 डिग्री वाला एंगल हमारा क्या है, राइट एंगल, राइट। तो 90 डिग्री जो सीधा है, और 90 डिग्री से कम के कोण को हम क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल। 90 डिग्री से ज़्यादा के कोण को हम क्या कहेंगे, एब्ट्यूस। और जो लाइन में होता है हमारा स्ट्रेट एंगल इज एन एंगल दैट मेजर 180 डिग्री, जिसकी माप क्या है, मेजर क्या है, 180 डिग्री, उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है अ रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कहाँ लाई करता है, ये लाई करता है 180 एंड 360 डिग्री के बीच में। तो ये हमारी एक स्ट्रेट एंगल है, राइट। ये पूरा हमारा क्या है, स्ट्रेट एंगल है। ये कितना होता है, 180 डिग्री। और ये यहाँ से ये हमारा ये एंगल गया, राइट। ये पूरा हमारा क्या होता है, इधर भी 180 होता है और इधर भी 180 होता है। तो पूरा हमारा क्या हो गया, 360। तो 180 और 360 के बीच में यहाँ पे जो बीच का जो एंगल है वो हमारा क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। तो इस एंगल को हम क्या कहेंगे, ये जो हमारा एंगल आया, ये यहाँ से और यहाँ तक, ये जो एंगल आया हमारा, इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल, राइट। तो हमने टाइप्स ऑफ एंगल्स में क्या पढ़ा, 90 डिग्री की माप में मेजरमेंट क्या है, 90 डिग्री के एंगल की, कि ये क्या होता है, स्ट्रेट राइट एंगल। राइट एंगल इज एन एंगल दैट मेजर एग्जैक्टली 90 डिग्री, राइट। और 90 डिग्री से
एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल की क्या पहचान है कि ये 90 डिग्री से कम होता है। एब्ट्यूस एंगल की क्या पहचान है कि ये 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। और राइट एंगल की क्या है कि इसकी मेज़र क्या होती है एग्जैक्टली 90 डिग्री। और स्ट्रेट एंगल क्या होता है, इसकी मेज़र क्या होती है 180 डिग्री। और रिफ्लेक्स एंगल की मेज़र क्या होती है, ये लाई करता है 180 एंड 360 के बीच में। तो रिफ्लेक्स एंगल लाइज बिटवीन 180 एंड 360। तो देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा पेयर्स ऑफ एंगल। पेयर्स ऑफ एंगल्स में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर अ पेयर ऑफ एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जिनके दो एंगल दिए होते हैं, जिनका पेयर उनका जो सम होता है वो क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे हमें टू एंगल दिए गए हैं, एंगल दिया गया है हमें 30 डिग्री और एक एंगल हमें दिया गया है 60 डिग्री, राइट। तो इन दोनों का सम 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री ये क्या होना चाहिए 90 डिग्री। 30 में 60 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 90 डिग्री। अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है तो ये हमारे क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो इसमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें वो एक एंगल दे देगा कि एंगल हमें दे देगा 63 डिग्री हमें दे दिया, तो हमसे पूछ रहा है कि ये क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। कह रहा है व्हाट इज़ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 63 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री हमें दे दिया तो हम लेट करेंगे, लेट दूसरा एंगल हमारा क्या है एक्स डिग्री है, राइट। तो ये कह रहा है कि व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 63 डिग्री। 63 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि जो दो एंगल हमें है उनका सम क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो हमने दूसरे एंगल को जो हमसे पूछा है वो हम क्या मान लिया एक्स मान लिया। तो 63 डिग्री प्लस एक्स डिग्री इन दोनों का सम क्या होना चाहिए 90 डिग्री। तो ये कह रहा है व्हाट इज़ द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 63 डिग्री, यानी कि दूसरा एंगल हमें निकालना है, यानी कि इस एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए एक्स के साथ जो लिखा है 63 प्लस में लिखा है तो इधर आके वो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो हम करेंगे -63। तो x की वैल्यू आ जाएगी जब 90 में से 63 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 27 डिग्री। तो व्हाट इज़ द एंगल व्हाट इज़ द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 63 डिग्री, क्या हो जाएगा 27 डिग्री, राइट। तो इस तरीके से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। हमें दो एंगल दे देगा तो वो कहेगा क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं है, या हमसे कह देगा कि आप ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कह रहा है व्हाट इज़ द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 63 डिग्री, तो हम दूसरे एंगल को x मान लेंगे और दोनों का सम हम किसके बराबर रख देंगे 90 डिग्री के। तो ये वाला एंगल हमारा निकल के आ जाएगा, राइट। तो देखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है दो सम का योग 90 डिग्री होता है। लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स आर अ पेयर ऑफ एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री। इसमें पेयर ऑफ एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। जैसे हमें टू एंगल्स दिए हैं 120 डिग्री एंड 60 डिग्री, राइट। तो हमसे वो कहेगा क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है या नहीं है। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स होने के लिए क्या कंडीशन है कि हम इन दोनों एंगल को सम करेंगे 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री, और ये किसके बराबर आना चाहिए 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए। तो 120 प्लस 60 हम जोड़ेंगे तो ये क्या आ गया 180 डिग्री। यस ये क्या है सप्लीमेंट्री एंगल है। और दूसरी तरीके से हमें ये क्वेश्चन में एक्सरसाइज में कैसे दिखेगा ये क्वेश्चन कि हमें वो एक एंगल दे देगा, हमें दे दिया उसने एक एंगल 70 डिग्री, तो हमसे कहेगा कि ये क्या है सप्लीमेंट्री एंगल है। तो आप बताओ इसका सप्लीमेंट्री एंगल दूसरा क्या होगा। तो हम मान लेंगे लेट वो एंगल क्या है एक्स है, एक 70 डिग्री हो गया एक एक्स डिग्री हो गया, राइट। तो कह रहा है सप्लीमेंट्री एंगल बताओ 70 डिग्री का। तो हम क्या करेंगे सप्लीमेंट्री की कंडीशन क्या है कि दोनों का सम क्या होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, राइट।
तो हमें सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? एक्स के साथ जो लिखा है, एक्स के साथ क्या लिखा है? 70 प्लस में लिखा है, तो इधर आके वो किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, राइट। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 110 डिग्री, राइट। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो गया? 70 डिग्री का 110 डिग्री, राइट। या तो हमें वो दो एंगल दे देगा और पूछेगा कि क्या ये सप्लीमेंट्री है या नहीं है, या फिर हमें वो एक एंगल दे देगा, कहेगा ये इसका सप्लीमेंट्री एंगल बताओ। तो हम क्या करेंगे? दोनों दूसरे एंगल को हम क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। और दोनों सप्लीमेंट्री एंगल की कंडीशन क्या होती है कि दोनों का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो इससे हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली और यही हमारी क्या है? 70 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल में क्या होता है? दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स। तो हम देखेंगे इसको डायग्राम से। तो ये हमारे एंगल्स हैं, ये ओ नाम रख दे, इसका बी, ए, ये बी और ये सी, और ये एंगल हो गया हमारा एक्स और ये एंगल हो गया हमारा वाई। तो कह रहा है फर्स्ट पॉइंट है दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है? जहाँ पर दो आर्म्स मिलती हैं, यहाँ पर आर्म ए ओ और ओ सी, ये इस पॉइंट पर मिल रही हैं, तो ये हमारा क्या है? कॉमन वर्टेक्स, राइट। और कह रहा है दूसरा पॉइंट कह रहा है दे हैव ए कॉमन आर्म। तो ए एंगल ए ओ सी एंड एंगल ए ओ बी के पास हमारी कॉमन आर्म्स कौन सी है? ओ बी। ओ बी क्या है? कॉमन आर्म। तो एडजेसेंट एंगल के लिए हमारा क्या होना चाहिए? दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स, मतलब कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए और कॉमन आर्म होना चाहिए। तो हमारे एंगल एक्स एंड एंगल वाई ये क्या हो गए? बोथ एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल। और थर्ड पॉइंट भी इसमें होता है देयर इंटीरियर हैव नो पॉइंट इन कॉमन। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लीनियर पेयर। तो इसको हम डायग्राम से समझेंगे। ये हमारी क्या है? यहाँ पर पॉइंट हमारा डी है, तो इसको हम मान लेंगे ये हमारी क्या है? कॉमन आर्म, राइट। और ये बी पॉइंट, ये ए पॉइंट और ये सी पॉइंट, राइट। और तो बी पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर कॉमन वर्टेक्स। तो यहाँ पर कॉमन आर्म हमारी क्या हो गई? दो एंगल के बीच में, एक एंगल हमारा ये है और एक एंगल हमारा ये है, तो इन दोनों के बीच में कॉमन आर्म हमारी क्या हो गई? बी डी। बी डी क्या है? हमारी कॉमन आर्म। और बी क्या है? हमारा पॉइंट बी क्या है? हमारा कॉमन वर्टेक्स। तो ये क्या है? ये लीनियर पेयर भी है। लीनियर पेयर क्यों है? क्योंकि नॉन कॉमन आर्म, ये हमारी नॉन कॉमन, जो कॉमन नहीं है, आर्म ए बी एंड बी ए एंड बी सी आर इन स्ट्रेट लाइन। जो आर्म है हमारी बी ए और बी सी, ये किस में है? स्ट्रेट लाइन में है। स्ट्रेट लाइन में है तो, और जो एंगल बन रहा है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है? 180 डिग्री, राइट। तो लीनियर पेयर में हमारा क्या होता है कि बी ए बी सी वो क्या है? स्ट्रेट लाइन में है। नॉन कॉमन आर्म हमारी क्या है? स्ट्रेट लाइन में है। और टू एंगल का सम क्या होता है? टू एंगल सम हम लिख देंगे, टू एंगल्स सम is equal to 180 degree, right? Then sum of linear pair of angle is always 180 degree and adjacent angle on one side of a line is 180 degree. तो लीनियर पेयर के एंगल का सम भी क्या होगा? 180 डिग्री एंड एडजेसेंट एंगल ऑन वन साइड ऑफ ए लाइन इज 180 डिग्री, राइट। तो स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9A।